उस चीज की आदत ही नहीं है ना, तो फिर वहां पर जो एफिशिएंसी है ना वो कम हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हमेशा टेस्ट प्रैक्टिस करा करो। इसीलिए मैंने आपसे बोला था टेस्ट तो देकर आए हो, टेस्ट तो छोड़कर नहीं आए हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भैया और बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हाँ 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 हाँ। और सर आप लड़कियों को इतना ज्यादा रोस्ट क्यों करते हो? रोस्ट यार ये कॉमन है भैया। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पढ़कर आई है आज? अरे कुछ तो पढ़कर आई है नालायक। कुछ भी नहीं पढ़ा? तू तो कह रही थी 16 क्वेश्चन सही जाते हैं। हाँ तो सर केमिस्ट्री में मतलब कौन सा क्वेश्चन सही किया था कल, ये बता। कल सर आपने जो करवाए थे उसमें मैंने तो बहुत सारे कराए थे, कोई भी एक क्वेश्चन जो तुझे आता होगा। अब तो सर ऐसे याद थोड़ी ना है। इसीलिए रोस्ट करता हूँ। अरे रोस्ट बुरा मत माना कर, पागल है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। अगर एक को वहां पर डांटूंगा नहीं तो बाकी सारे स्पैमिंग शुरू कर देते हैं। याद है ना कितने नालायक भरे पड़े बेच के, तो सबको संभालना पड़ता है। तो इसको दिल पे नहीं लगानी होती बेटा, बात है ना। और सर एक जी की लाइव क्लास नहीं लेते हम, उसका लाइव ले या नहीं? लाइव लिया कोई इशू नहीं है, अच्छा है लाइव नहीं लेती है, क्योंकि लाइव में आधे टाइम तो स्पैमिंग ही चलती रहती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर गरियाना पड़ता है उनको। ठीक है, ओके थैंक यू सर। और Thank you, sir. आज विष्णु सर क्यों नहीं आए हैं? विष्णु सर? हाँ। विष्णु सर मैंने कहा ना घर में बहुत सारे अदर भी काम होते हैं। अच्छा ठीक है, विष्णु सर के साथ कल डिस्कस कर देंगे क्लास में। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओके नहीं, स्टेरिक इनहिबिशन की प्रोटोनेशन किसमें होता है? एनिलीन वाले केस में होता है, जबकि बेंजोइक एसिड में कौन सा होता है? SIR होता है। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, इसके अलावा अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो अगर ये चीजें वहां पर लिखी रहेंगी ना आप लोगों के पास, तो ही वो चीज वहां पर सही मानी जाएगी। अब इसके लिए आपको जो क्वेश्चन आपका था कि मेरे ये क्वेश्चन सही नहीं होते, तो उसका प्रॉपर है कि आधी अधूरी चीजें या तो पता होती है या फिर हमने कंसेप्ट को कम पढ़ा हुआ होता है, इसलिए ये चीजें गलत होती है। बाकी 4 जो ऑप्शन आते हैं सिंगल करेक्ट, उसमें तो हम आसानी से क्या, वो तो वैसे ही छांट लेते हैं गलत है या नहीं है। बाकी के 2 होते हैं उसमें 50-50 चांस रहता है, तो उसमें कई बार हमारे आंसर सही हो जाते हैं और कई बार गलत हो जाते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है जो अभिकरण और कारण होता है, 2 ऑप्शन, तो उसमें से दोनों मतलब एक तरह से उसमें लिखा जाता है कि कारण इसका मतलब सही है मतलब वो कर रहा है। कल भी उसमें वही गलत हुआ था सर, ज्यादा था 4 क्वेश्चन मतलब सर आपने 5 या फिर 6 करवाए थे स्टेटमेंट वाले, उसमें 4 वही गलत हुए थे कि जो मतलब फर्स्ट था कि कारण और अभिकरण दोनों मतलब इसकी स्पष्टीकरण सेकंड वाला वो कर दिया था। एम्स में और ज्यादातर जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी पढ़ो ना तो कंसेप्ट वाइज पूरा पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट सिर्फ ट्रिक लिख ली या सिर्फ फॉर्मूले को डब्बे में याद कर लिया, उससे काम नहीं चलता। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कंसेप्ट पूरे पढ़ने होंगे। ऐसा जो 1 डिग्री और 3 डिग्री में अंतर है, जो बेंजोइक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें वो कंडीशन देखनी पड़ेगी। बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइनिक हैलाइड क्या होता है, उसकी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है सर एंड कमेंट आउट सर, सबसे ज्यादा एंड लड़कियों की सबसे ज्यादा बेइज्जती करते सर, आपने कल भी जो की वो डाउट ही ऐसे पूछती है। सर ये पूछ रहे थी मित्र है क्या कोई? नहीं सर अभी तक तो नहीं। आपने इसकी फ्रेंड की जरूर बेइज्जती की है, देखो उसको कितना दिल से छुआ है। देखो आप हमारे कोई फ्रेंड मतलब बहुत टाइम लगा मतलब हमारे स्कूल से, तो उसने कह दिया था कि यार हमसे पहले से हम लोगों ने जा रहे हैं थोड़ी देर में फोटो खिंचवा रहे हैं, हम सर को बुला रहे हैं। बेटा बेइज्जती नहीं कहते उसको कहते हैं कि आप इनडायरेक्ट मोटिवेशन कहते हैं उसको। लड़की पहचान लो अपने आप को, साइंस की जगह आप अभी भी वक्त है, होम साइंस ले सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।